हरि ओम। सब काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर दान पुण्य सत्कर्म कर लो, और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान, इसी में मंगल है। आध्यात्मिक उन्नति के बिना नैतिक उन्नति टिक नहीं सकती, और भौतिक उन्नति सताए बिना रह नहीं सकती। भौतिक उन्नति में जो भी आगे हैं देश, कितने सताए जा रहे हैं मनुष्य। 98% नींद नहीं आती, इससे ज्यादा सताना क्या हुआ। अपने आप को सता रहे हैं। भौतिक उन्नति में अंधी दौड़ लगाकर। एक होता है पाशवी जीवन। आंखों ने देखा, सुंदर लगा रोशनी और उड़े पतंगे, परिणाम का विचार किए बिना अग्नि के दीपक में जल मरे अथवा ट्रैफिक की लाइट में कुचल गए। इसको बोलते जीव जंतु का तुच्छ जीवन। आंखों ने दिखाया, अच्छा लगा, जाओ, परिणाम का विचार किए बिना। इसको बोलते पशु जीवन। ऐसे ही आंखों ने दिखाया कि हरा हरा घास है, रज का है, अब आसपास में डंडा लगेगा नहीं लगेगा, विचार किए बिना लगा दिया, मुंह और पड़ा डंडा। तो ऐन्द्रिक आकर्षण के पीछे फिसल जाना, इसको बोलते पाशवी जीवन, तुच्छ जीवन। दिखा सुंदर और सुंदरी, लग गए पीछे। इसमें तुलसीदास के भाई का भी नाम आता है, जयराम जी की। लेकिन फिर कोई संत की कृपा हुई और पाशवी जीवन से उठाकर ऐसा धक्का मार दिया, भगवती जीवन बन गया तुलसीदास जी के भैया का। तो एक होता है पाशवी जीवन। आंखों ने दिखाया आकर्षण, नाक ने सुगंध के तरफ आकर्षित किया, जीभ ने हलवाई की दुकान पर अथवा चटोरी चाट के तरफ। परिणाम का विचार करके देखो, सूंघो, चखो, सेक्स करो, खाओ, इसको बोलते पाशवी जीवन। यह अत्यंत तुच्छ जीवन है। उससे कुछ होता है मानवीय जीवन। ये मेरी पत्नी है, लेकिन ऋतु काल के इतने दिन के बाद ही व्यवहार होगा। पूर्णिमा, अमावस्या अथवा पर्व के दिनों में नहीं होगा। यह है मानवीय जीवन। लेकिन इतने में ही अगर घूमकर खत्म हुआ तो मनुष्य मरेगा, या तो पुण्य कर्म में ऊंचे लोक में जाएगा फिर गिरेगा, अथवा पाप कर्म हुआ तो नरक में जाएगा फिर जीव जंतुओं की योनि में आएगा, अथवा तो और कुछ हल्का कर्म है तो किसी के शरीर में आएगा, गर्भ मिला न मिला, और माता के शरीर से मासिक धर्म में अथवा ऐसे बाथरूम में बह जाएगा। पाशवी जीवन से तो ठीक है, लेकिन मनुष्य को महकाए बिना का जीवन है। इसको बोलते लाचार जीवन, पराधीन जीवन। पराधीन स्वप्ने सुख नाही। तीसरा होता है सात्विक जीवन। भगवान में, इष्ट में प्रीति, रुचि, पर्व का फायदा उठाया। उससे भी ऊंचा होता है योग, समाधि और धर्म के अनुकूल जीवन जी के। समाधि से शक्तियां पाए, रिद्धि सिद्धियां पाए, लोकांतर की बात जाने। लेकिन ये भी आखिरी नहीं है। ये सब माया के राज्य में दबे हुए हैं। योगी की समाधि लगेगी तभी सुखी, और समाधि टूटी तो फिर गड़बड़ी। भक्त की भक्ति हुई तो सुखी, और भक्ति से फिसला तो दुखी। मेरा मन अच्छा लगता था, लेकिन आजकल ऐसा ध्यान नहीं होता। अरे भाई, वो तो मन है, सब दिन एक समान नहीं होता है, लेकिन सब दिन एक समान रहने वाला तत्व तो एक रूप है ना।
तो भोगी इसलिए रोता है कि रोज बढ़िया चीज नहीं मिलती, जॉब में बढ़िया ये नहीं होता। और भक्त इसलिए रोता है कि ध्यान भजन रोज बढ़िया नहीं होता। समाज योगी इसलिए फरियाद करता है कि समाधि एक जैसी नहीं होती। पूर्ण जीवन वाला महापुरुष कहता है कि समाधि सदा नहीं रहती, प्रमोशन और सुविधाएं सदा नहीं रहती, असुविधाएं सदा नहीं रहती, भोग भी सदा नहीं रहता, त्याग भी सदा नहीं रहता, योग भी सदा नहीं रहता। फिर भी उसको जानने वाला मेरा अंतर्यामी परमात्मा सदा रहता है। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ये होता है पूर्ण परमात्मा आत्मा को पहचाने हुए महापुरुष का जीवन। उसको बोलते साधु। उसकी निगाहों से आध्यात्मिक तरंग निकलते, उसकी वाणी से परमात्मा को छूकर सत्संग निकलता है, और उसके अस्तित्व से माहौल में कुछ वहां वाणी नहीं जाती। ऐसे पुरुष को देखकर साधक कहता है, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, पाशवता में, मानवीता में, देवत्व में, इसमें जो दिल गिर रहा है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को देखकर दिल संभलने लगता है। ऐसे पुरुषों के दर्शन के लिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल। तीर्थों में स्नान करने से एक धर्म लाभ, पुण्य लाभ होता है। संत मिले फल चार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो। तो मैंने कई बार कहा है कि हमारी योग्यताओं का 1/10वां हिस्सा मुश्किल से विकसित कर पाए हैं, और ऐसे लोग बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं। योग्यताओं का 1/10वां हिस्सा विकसित हुआ और बुद्धि को उपयोग में लाकर सुविधा से जी गए, बुद्धिजीवी हो गए। लेकिन भगवान बोलते हैं वहां रुको मत, न बुद्धू बनो न बुद्धिमान बनो, न बुद्धिजीवी होकर खप जाओ, तुम तो बुद्धि योगी बन जाओ। आए है जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है वो उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ, और बुद्धि योग जो पा लेता है उसका जीवन पूर्ण विकसित हो जाता है। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू मल से हो गए साई आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो ग्रस्त गुरु का देश, ग्रस्त साधु करो उपदेश। किए गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। वेद गाए दिया जीवन दाना, अब से लोगों ने पहचान। द्वार पे कहते नारायण हरि, ले जाते कभी मधुकर। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, रसन मास और मद छुआ।
हरि ओम 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 हरि। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से कूद, किया दिशा से कूद। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूल। वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तल पत्थर पर, बैठे ध्यान निरंजन का। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। प्रातः विद निवृत्त हो आए, तब आभास शुदा का पाए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार में लाए, यूं ही दो किसान वहाँ। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद पे लिए दोनों हाथ। बोले जीवन सफल है आज, हर गए स्वीकारो महाराज। बोले संत और के जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले आपको देखा स्वप्न में मार्ग, रात को देखा हमारा ना कोई संत है दूजा। आओ गाँव करे तुम्हारी पूजा, आसारा तब मन में धारे। निराकार आधार दूध थोड़ा बन नदी किनारे, जोगी हरि ओम 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 हरि